हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेसी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि भाई अब बहुत ही जल्द हमारे सामने होने वाला है आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस का हमारा पेपर। और जब बैंक एग्ज़ाम्स की बात आती है और ख़ासकर मेंस के एग्ज़ाम की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो इंग्लिश का सेक्शन होता है। तो और इंग्लिश के सेक्शन में भी हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। एक तो भाई हमारे पास होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको लेके बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास होता है वोकेबलरी वाला पोर्शन। ठीक है ना। चलिए, इसमें बच्चे वोकेबलरी में बच्चे क्यों इतने ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास एक प्रॉपर सोर्स नहीं होता वोकेबलरी का। चलें, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करते हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी जो सबसे ज़्यादा टफ बच्चों को लगता है ना, वो ये होता है कि भाई मेन आइडिया किस तरह से पहचानूंगा मैं। तो वो आज चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये जो वोकैब वाला पोर्शन है ना, इसका भी आपके पास आज के बाद समस्या नहीं रहने वाली है। क्योंकि ये जो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, फटाफट से आप इसको सबसे पहले तो अभी आप इससे ज्वाइन कर लीजिए अपने आप को। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में मैं आपको रोज़ वोकैब की एक फ्री पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल कराता हूँ। यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, एडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा का सारा फिल्टर्ड कंटेंट होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर से। क्योंकि उससे ही हमारे पास पेपर में सवाल भी बनते हैं और जितनी भी एग्जाम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलें दोस्तों, अब यहाँ पर बात बहुत ज़रूरी आती है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली क्या होता है भाई, कुछ पैराग्राफ्स आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है ना। कुछ पैराग्राफ्स आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो एक बात आप यहाँ पर ये समझिए कि भाई जो भी कोई पैराग्राफ्स होते हैं, हर पैराग्राफ की अपनी एक मेन आइडिया होता है। हर पैराग्राफ का बेसिकली क्या होता है, अपना एक मेन आइडिया होता है। जैसे ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ 3 है। तो पैराग्राफ 1 का अपना एक मेन आइडिया होगा, पैराग्राफ 2 का अपना एक मेन आइडिया होगा, पैराग्राफ 3 का अपना एक मेन आइडिया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि भाई पैराग्राफ 1 में बेसिकली उन्होंने यहां पर बात किया मारुति सुजुकी के बारे में। ठीक है ना। यहां पर उन्होंने बात किया मारुति सुजुकी के बारे में पैराग्राफ 1 में। अब पैराग्राफ 2 में जो उन्होंने बेसिकली बात किया, उन्होंने यहां पर वैगनार के बारे में बात किया। उन्होंने किसके बारे में बात किया, वैगनार के बारे में बात कर दिया। पैराग्राफ 3 में मान के चलिए उन्होंने i20 के बारे में बात किया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पैराग्राफ 1 का मेन आइडिया बेसिकली अब क्या हो गया, मारुति सुजुकी। पैराग्राफ 2 का मेन आइडिया क्या हो गया, वैगनार। पैराग्राफ 3 का मेन आइडिया क्या हो गया, i20। अच्छा, ये तो हमारे पास हर पैराग्राफ का मेन आइडिया हो गया। तो क्या बात यहां से निकली कि हर पर्टिकुलर पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है जो कि अलग अलग होता है। हर पैराग्राफ का अपना अलग एक मेन आइडिया होगा। अच्छा, अब इन सभी को मिला के हमारे पास क्या बनता है, इन सभी को मिला के हमारे पास बनता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है ना। ये एक पैसेज आपके पास बन गया। तो पैसेज का अपना एक सेंट्रल आइडिया होता है। क्या होता है, एक अपना उसका सेंट्रल आइडिया होता है। अब अगर मैं इसका सेंट्रल आइडिया लिख दूं कि भाई ये पूरा का पूरा जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना, ये आपके पास कार्स के बारे में, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। सेंट्रल आइडिया किस पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल आइडिया यहाँ पर डिपेंड करेगा मेन आइडिया पर। ठीक है ना। यहाँ पर देखो कार के बारे में डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पर भी कार के बारे में डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पर भी कार के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो इन सभी चीजों में एक्चुअली में कॉमन यहाँ पर क्या हो गया, इनका सेंट्रल आइडिया बेसिकली क्या हो गया, कार्स हो गया। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई हर पर्टिकुलर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है जिसके बारे में वो पैराग्राफ लिखा जाता है, और सभी पैराग्राफ्स को मिला करके एक आपके पास बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। इस बात को आपको यहां पर समझना होगा। चलिए, अब दोस्तों यहां पर बात आती है, से मान के चलिए मैंने आपके सामने ये कि यहां पर एक कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ही बेहतरीन सी आपको मैं एक बात बताने जाता हूं। दोस्तों देखो, सबसे नीचे मैंने ये लिखा है कि भाई मेन आइडिया पहचानते कैसे हैं। चलिए, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात सुनिए। दोस्तों देखो, इंग्लिश एक जेंटलमैन लैंग्वेज होती है, इसको लिखने की एक कला होती है। जितने सब लेखक वगैरह होते हैं, राइटर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, तो लिखने की एक कला होती है, इस बात को आप समझें।
लिखने की कला क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को लिखने की कला ये होती है कि भाई सबसे पहले मेन आइडिया लिखा जाता है, मतलब मेन पॉइंट वहां पे लिखा जाता है जिसके बारे में बात करी जा रही है। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के डिटेल्स दिए जाते हैं, या वो पॉइंट आपने क्यों लिखा उसका रीजन लिखा जाएगा। फिर जो भी आपने पॉइंट बताया है उसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट, एग्जाम्पल्स या स्टोरीज लिखी जाती हैं, ठीक है ना। फिर आखिरी में क्या होता है, कंक्लूडिंग पॉइंट या रिजल्ट वहां पे लिखा जाता है। सेम प्रोसेस फॉलो होता है जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, मालूम है आपको। सेम प्रोसेस में आप ऐसे राइटिंग का भी पैराग्राफ बना दोगे, सेम यहां पर होता है। चलिए अब आप यहां पर देखो, ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दोस्तों ऊपर यहां पे लिखा है ना, इसमें 1 2 3 4 5 5 इसमें पैराग्राफ्स हैं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आपको बेसिकली यहां पर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, जैसे ये आपके पास ना यहां पर ऊपर आप यहां पे देखो, हमने यहां पर क्या किया है कि भाई ये जो पहला वाला आपका पैराग्राफ था ना, पहला वाला पैराग्राफ बेसिकली आपके पास कहां से कहां तक है। ये जो पहला वाला पैराग्राफ है दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पहला वाला पैराग्राफ है आपका, ये द लास्ट डिकेड से लेके व्हीकल्स एंड डैश तक यहाँ पे बेसिकली ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले वाले पैराग्राफ का मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले वाले पैराग्राफ का मैं यहाँ पर मेन आइडिया पता करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर इसको बता भी रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब आप ये देखो, पहले वाला पैराग्राफ को भी एक्चुअली मैंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ये आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा मैंने यहाँ पर क्यों किया। चलिए देखें यहाँ पर दोस्तों, अब किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ का मेन आइडिया पहचानोगे किस तरह से। भाई ये तो बड़ा आसान हो गया, क्या हो गया, डिटेल्स या रीजन को एलिमिनेट कर दो, फैक्ट को एलिमिनेट कर दो, एग्जाम्पल को एलिमिनेट कर दो, स्टोरीज को एलिमिनेट कर दो, कंक्लूडिंग पॉइंट को एलिमिनेट कर दो, रिजल्ट को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या आपके पास, मेन आइडिया। यही तो हुआ ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वाले पैराग्राफ को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है दोस्तों। जब हम लोग पैराग्राफ को रीड करते हैं ना, तब बेसिकली क्या करते हैं, स्पीड अपनी काफी अच्छी होनी चाहिए, उन पॉइंट्स को ही ध्यान में रखना चाहिए जिन पॉइंट्स की जरूरत है, इसलिए बोला जाता है रीडिंग करते रहिए, रीडिंग करते रहिए। चले अब पहले वाले पैराग्राफ में यहां पर क्या लिखा है देखें, द लास्ट डिकेड हैज सीन मेनी चेंजेस and considerable progress in the Indian car industry. The country became the fourth largest market for passenger cars. Domestic sales grew at 8% annually, reaching 3.4 million cars, ठीक है ना, in 2018-19, full stop. Considering the country's potential and needs, this was not satisfactory. अब दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पर बेसिकली किसकी बात हो रही है, यहां पर उन चेंजेस की बात हो रही है जो कि कहां पर हुए हैं, इंडिया की कार इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया, ये इसका मेन आइडिया हो गया। अच्छा फिर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो पॉइंट उन्होंने यहां पे रखा है कि काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, देखो उसके बारे में डिटेल दे दिया। क्या डिटेल दे दिया कि भाई ये जो है इंडिया का पास क्या हो गया, फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट हो गया, ये इसके बारे में डिटेल दे दिया। फिर यहां पे देखो अब क्या कर रहा है, फैक्ट दे रहा है, एग्जाम्पल या स्टोरीज दे रहा है। अब यहां पे क्या फैक्ट दे रहा है कि भाई जो सेल्स है ना वो 8% एनुअली बढ़ गई है और 3.4 मिलियन कार्स बेसिकली क्या हो गई हैं, बनी है। कब, 2018 एक्सक्यूज मी और 2019 के बीच में। ये फैक्ट एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। फिर वो यहां पर क्या बोल रहा है, कंसीडरिंग द कंट्रीज पोटेंशियल एंड नीड्स, दिस वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इस बात के बारे में उसने क्या कंक्लूडिंग पॉइंट दिया, क्या रिजल्ट निकल कर के आ रहा सब चीजों से कि भाई ये चीज बेसिकली सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बात आपको दोस्तों यहां पर समझ में आई, मेन आइडिया आपने पता कर लिया। मेन आइडिया क्या था, मेन आइडिया ये था कि भाई चेंजेस हुए हैं इंडिया की कार की इंडस्ट्री में, बाकी सारे मेन आइडिया नहीं है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं फिर सब चीजों में। अब पहले ही वाले पैराग्राफ का बेसिकली थोड़ा सा एक्सटेंशन है यहाँ पे क्या लिखा है, इन द प्रीवियस डिकेड ग्रोथ वाज एट 15%, ठीक है ना। कार पेनिट्रेशन इज ओनली 28 per thousand, लोअर देन मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आ जाइए, द एंट्री ऑफ द ग्लोबल प्लेयर्स इनटू द इंडियन मार्केट एंड कार्स बीइंग of international standards led to exports increasing to 680,000 vehicles in 2018-19. Safety and emission standards during 2019-2020 are similar to Europe, with all vehicles converting to Bharat 6 by the end of March 2020.
दोस्तों देखो, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से नहीं लिखा। देखो एक्चुअली मैं कुछ ही यहाँ पर पॉइंट्स को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ। ग्रीन कलर में मैंने पूरा ऐसा क्यों नहीं लिख दिया, क्यों इसको मैंने हाईलाइट नहीं कर दिया? दोस्तों पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को ही मैं वहाँ पर हाईलाइट करके रख रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर आपने बेसिकली ध्यान में रखा तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसको ही स्किमिंग टेक्निक बोला जाता है। अब ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हैं कि भाई 15% है, 28% है, 680,000 हमारे पास बेसिकली क्या है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो फलाना हो गया ढकाना हो गया, ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, जो उसने पॉइंट बोला है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए वो फैक्ट दे रहा है या एग्जाम्पल्स वगैरह यहाँ पर वो शो कर रहा है। ठीक है ना, ये सारे के सारे फैक्ट्स या एग्जाम्पल्स हैं। फिर यहां पर आ जाइए, दिस हैज मेंट एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स एंड डैश। तो ये बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था, ये उसका ए वाला हिस्सा है, ये उसका बी वाला हिस्सा है। तो हमारे पास ए वाले हिस्से का कंक्लूडिंग पॉइंट क्या हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। और जो इसका बी वाला हमारे पास पार्ट है, इसका कंक्लूडिंग पॉइंट क्या हो गया कि भाई इसका मतलब ये हुआ एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स एंड डैश। ठीक है ना, तो अब ये सारी की सारी चीजें आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को समझ करके पता लगा लिया। तो दोस्तों यहां पर हुआ क्या, मेन आइडिया इसका क्या है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है कि भाई कार इंडस्ट्री में क्या हुए हैं, कार इंडस्ट्री में चेंजेस हुए हैं। इतनी बात ही तो आपको ध्यान रखनी थी। यहां पर मैं तो आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा हूं कि भाई ये देखो कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। मेन आइडिया भी रहता है, डिटेल भी रहता है, फैक्ट भी रहता है, एग्जाम्पल भी रहता है, कंक्लूडिंग पॉइंट भी रहता है। भाई मेन आइडिया पता करना तो सबको रिमूव कर दीजिए ना आप एक बार में, दिक्कत क्या है? ठीक है ना, चले नेक्स्ट। अब अगर हम लोग यहां पर आगे बढ़ें तो भाई सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात यहां पर आप और सुन लो कि भाई जब कभी भी कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ आप यहां पर पढ़ते हो तो भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे उसने यहां पर क्या बोला कि भाई फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। फिर यहां पर क्या है, जो फर्स्ट वाले का बी वाला पार्ट है ना, वहां पर उसने यूरोप के बारे में बात करी है और भारत 6 के बारे में भी बात करी है। ये मैं आपको इसलिए यहां पर बता रहा हूं, क्यों इन सब चीजों को ध्यान रखना। कुछ जो ऐसे पंक्चुएटेड पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई अगर क्वेश्चन में कीवर्ड मिल गया, यूरोप से पे बेस्ड कोई क्वेश्चन है, तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि भाई पहला जो हमारे पास पैराग्राफ है उसका जो दूसरा वाला पार्ट है वहां पर यूरोप के बारे में बात हो रही है, वहां पर भारत 6 के बारे में बात हो रही है, बात वहां पर खत्म हो जाएगी। आपने ये चीज देखी कि भाई पूरे के पूरे पैराग्राफ में बड़ा एक छोटा सा पोर्शन होता है जो हमको ये बता देता है कि भाई इसका मेन आइडिया क्या है, वरना जो 5 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। नेक्स्ट आगे आ जाइए दोस्तों। अब अगर मैं यहां पर आ जाऊंगा, इसका जो मेरा सेकंड वाला पैराग्राफ है, चीजें अब थोड़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी। यहां पर देखो, जब आप इसको पढ़ के देखोगे, द इंडियन कंज्यूमर वाज यूज्ड टू सीइंग कार मॉडल्स रिमेनिंग अनचेंज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स, full stop. Intense competition in the market saw all manufacturers launching or upgrading existing models in fairly short intervals. भाई इस पर्टिकुलर को जब मैंने यहां पर पढ़ा, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, तो मैंने भाई यहां पर ये देखा कि भाई कंपटीशन की बात हो रही है कहां पर, मार्केटिंग में, सॉरी मार्केट में। ठीक है ना, और वहां पर भी किस चीज की बात हो रही है, लॉन्चिंग की और अपग्रेडिंग की। ये मेरे पास मेन आइडिया हो गया। भाई बाकी सब चीजें मेन आइडिया क्यों नहीं हो गई? इसलिए नहीं हो गई क्योंकि भाई ऐसे इंडस्ट्री वाला पॉइंट यहां पे लिखा है ना, द इंडस्ट्री बिकेम मोर लाइक दैट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो है ना लॉन्चिंग एंड अपग्रेडिंग, अपग्रेड हुआ मतलब क्या हो रहा, डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात हो रही। भाई ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के डिटेल्स दिए जा रहे हैं। फिर यहां पे देखो, कंपटीशन आल्सो लेड टू बेटर टेक्नोलॉजी बेनिफिटिंग। भाई जब अपग्रेडेशन की बात हुई है तो उसी के तो डिटेल हैं, क्या बेनिफिट हो रहा, बेनिफिट हो रहा मतलब क्या हो रहा, अपग्रेड हो रही चीजें। फिर यहां पर आ जाइए, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है, क्या हुआ, इंक्रीज हो गई 16 किलोमीटर से 19.2 किलोमीटर पर लीटर। ये तो फैक्ट है ना, ये भी मेन आइडिया नहीं हो सकते। फुल स्टॉप। दिस रिजल्टेड नॉट ओनली इन रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन, ये बेसिकली यहां पर क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। ये यहां पर क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। ये यहां पर बेसिकली क्या, कंक्लूजन वाला हिस्सा हो गया। तो भाई कंक्लूजन यहां से हटा दो, ये यहां से हटा दो, ये भी यहां से हटा दो, बचा क्या, मेन आइडिया। ठीक है ना, तो मेन आइडिया इस तरह से पता करते हैं, एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको चीजों को।
चलिए दोस्तों, अब एक बहुत बेहतरीन से आप यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए। इसका मेन आइडिया क्या था? कंपटीशन मार्केट के बारे में बात हो रही थी। क्या बात बता रहे थे? लॉन्चिंग और उसकी अपग्रेडिंग के बारे में यहाँ पर बात बता रहे थे। ठीक है ना? चलिए, और एक बात यहाँ पर और आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा है हर पर्टिकुलर पैराग्राफ में कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होता है जिसको हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना होता है। जैसे पहले वाले पैराग्राफ में यूरोप को ध्यान रखा, भारत 6 को हमने ध्यान रखा, इस प्रकार से ही इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमको ये बात ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। चलिए दोस्तों, देखिए बाकी सारे के सारे पैराग्राफ को आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता देता हूं। पहला वाला जो हमारे पास पैराग्राफ है ये उसका मेन आइडिया है। सेकंड वाला जो पैराग्राफ है ये उसका हमारे पास मेन आइडिया हो गया। थर्ड वाला जो हमारे पास पैराग्राफ होगा उसमें का जो मेन आइडिया होगा वो सेल्स की वहां पर बात होगी। ठीक है ना? वो सेल्स कैसे नेग्लिजिबल है, कब उसका स्टार्ट हो रहा, कब वो इंक्रीज हो रही, इसके बारे में बात होगी, ये उसका मेन आइडिया होगा। फोर्थ वाला जो पैराग्राफ होगा उसका मेन आइडिया हमारे पास क्या होगा? भाई सेल्स जो है ना वो ग्रोथ का एक ड्राइवर है। ठीक है ना? प्लस उसका जो कॉजेज हैं हमारे पास कि सेल्स क्यों कम हो गई, ये दोनों के दोनों उसके मेन आइडिया में आ जाएंगे। फिफ्थ वाला, आप यहाँ पे देखो, फिफ्थ वाले का मेन आइडिया क्या होगा? वहां पे डीजल कार की सेल्स के बारे में बात कही जा रही होगी, जो कि पहले राइज हुई, बाद में क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। बात आपको यहां पर समझ में आई? तो इस प्रकार से आप यहां पर जो है तो मेन आइडिया यहां पर हर पर्टिकुलर पैराग्राफ का पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगर मैं आपको बहुत ध्यान से ये बात बताऊं कि ये तो मेन आइडिया था हर पर्टिकुलर पैराग्राफ का, अब अगर आपको पूरे के पूरे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सेंट्रल थीम अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है ना, कि भाई ये क्या इसकी सेंट्रल थीम है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है, ठीक है ना, तो आप इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख करके बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं। और इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जब आप सारे के सारे मेन आइडिया यहां पर पढ़ लोगे तो आप सिर्फ एक ही सेंट्रल थीम पर पहुंचोगे, और वो सेंट्रल थीम ये होगी कि भाई चेंजेस हुए हैं, वो भी कहां पर? कार इंडस्ट्री में। ठीक है ना? इस पर्टिकुलर सेंट्रल थीम तक आप पहुंच जाओगे या सेंट्रल आइडिया तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना? फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। थर्ड वाले में मारुति सुजुकी आएगा, उसको ध्यान रखना है। फोर्थ वाले में ओला उबर के बारे में बात कही गई है, उसको ध्यान रखना है। फिफ्थ वाले में भारत 6 और एनसीआर के बारे में बात करी गई है, उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब देखिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है तो स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है ना। दोस्तों देखिए, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश का बेस्ट सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, कॉम्प्रीहेंसिवली और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमने यहां पर बेसिकली बनाया है दोस्तों, इंग्लिश एडवांटेज के नाम से इंग्लिश का वीडियो कोर्स। वैसे तो इसकी कॉस्ट है 1999, लेकिन अगर आप तरु 50 कोड लगाते हो ना तो 50% डिस्काउंट पर आपको ये मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट से आप इसे परचेस कर सकते हो दोस्तों। 35+ आवर्स का इसमें लेक्चर का कंटेंट है, वीडियो लेक्चर्स का, असाइनमेंट लेक्चर पीडीएफ भी है, मीडियम बायलिंगुअल है, 1000 से ऊपर प्रॉब्लम्स हैं और डाउट क्लासेस भी हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात क्या है ना कि आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन कर सकते हो। 1 घंटा भी अगर आप रोज दोगे, सॉरी 1.5 घंटा भी अगर आप रोज दोगे तो पेपर के पहले बड़े आसानी के साथ आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। डाउट भी तो क्लियर कर सकते हो ना, डाउट क्लियर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि भाई एग्जाम रेलेवेंट चीजें हैं ना, यहाँ की बात है ना वहां की बात है, करंट अफेयर्स पे बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम को फ्रेम किया गया है, क्योंकि आपके बैंक में यहीं से प्रॉब्लम आते हैं जो कोई कराता ही नहीं। चलिए, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट सारी की सारी चीजें हैं, ऐसा पैटर्न डिस्कस करा है जो कि पहले पेपर में आ चुका है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी जो जो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं वो भी डिस्कस किए गए। मोड ऑफ डिफिकल्टी इजी टू हाई रखा गया है ताकि सभी को आसानी के साथ समझ में आ जाए। नेक्स्ट यहां पे मूव करते हैं दोस्तों। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है या भैया कोई क्वेरीज हैं या टाइम टेबल मैनेजमेंट की कोई दिक्कत है या स्ट्रेस वगैरह है, घबराने की आपको 1% जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें, जो भी कोई दुख तकलीफ है ना दोस्तों इस तरह की, वो आप मुझे यहाँ पर मेल कर दीजिए। रेलेवेंट जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं सभी पे यहाँ पर रिवर्ट करूंगा, और इस टेलीग्राम चैनल को आप फटाफट से ना आज ही आप इससे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल, और इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर करना आप ना भूलें।